नमस्कार। रोहतास के विभिन्न विभागों में जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि प्रत्येक विभागों में इस तरह से भ्रष्टाचार व्याप्त है, जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों के द्वारा आवाज़ तो उठाई जा रही है, लेकिन जिला प्रशासन के अधिकारी मानने को तैयार नहीं हैं कि उनके कार्यालयों में भ्रष्टाचार व्याप्त है। उनका मानना है कि नियम के तहत सभी जगह पर काम हो रहे हैं और नियम के तहत ही तमाम लोगों को, चाहे वो भूमि बंदोबस्ती से जुड़ा मामला हो, दाखिल खारिज का मामला हो, ये सारे काम निष्पादित किए जा रहे हैं। लेकिन जो आरोप लगाए जा रहे हैं जिला प्रशासन पर, उन आरोपों पर अशोक बैठा जी जो भाकपा माले के वरीय नेता हैं, इनका क्या कहना है। चूँकि भ्रष्टाचार के विरुद्ध लगातार इनके द्वारा आवाज़ उठाई जाती है और कहा जाता है कि सरकार में, नीतीश सरकार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। सर, लगातार लोगों के द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं कि चाहे वो अंचल कार्यालय हो, समाहरणालय हो, यहाँ पर जो तमाम विभाग हैं वहाँ पर बिना चढ़ावे का कोई काम नहीं होता है, लेकिन प्रशासन की ओर से दावा किया जा रहा है कि ये आरोप बेबुनियाद है। आपको क्या लगता है? देखिए, दरअसल भ्रष्टाचार को जिस तरह से सरकार घोषित कानूनी दर्जा दे दीजिए, मतलब मान्यता दे दी है, हमको लगा इसलिए सब अधिकारी और सरकार भ्रष्टाचार को अब जो है वो बड़ा मुद्दा नहीं समझती है, क्योंकि सरकार की ओर से ही ऐसा छूट है। जैसे आपको मैं बता दूं कि जितने विकास योजनाएं तैयार की जाती है उसका योजना में भी घोटाला है। जैसे अगर इंजीनियर कहता है कि नहीं 1 करोड़ में जो काम बन जाएगा, उसको जो है योजना ने बढ़ा के जो है उसको 2 करोड़ कर दिया जाता है, वो कमीशन के लिए। तो ये बात स्पष्ट हो गई है कि जितने नेता हैं, मंत्री हैं, प्रतिनिधि हैं, वो कमीशन में डूबे हुए हैं। उसके साथ साथ जितने अधिकारी हैं विभाग का, वो सब कमीशन खाते हैं खुलेआम। उसके बाद जो है जो बचता है 20-25% जो है ठेकेदार खा जाता है। तो 30% के नीचे यानी 20-25% से अधिक जो है कोई काम नहीं होता है। इसीलिए बिहार में पुल बना, ढह गया, रोड बना, उखड़ गया, नहर, जितने भी काम होता है वो आप देख लीजिए। इस तरह से भ्रष्टाचार पूरी विभाग में फैला हुआ है। दूसरी चीज़ इसके साथ साथ और भी है, एक बड़ा बिहार में जो है कई वर्षों से चल रहा है, ये है आपको पोस्टिंग उद्योग। ये एक तरह से आपको ये सरकार ने जो बड़े अधिकारियों को या नीचे के अंचलाधिकारी को जो पोस्टिंग करती है, वो सभी पोस्टिंग जो है पैसा पर होता है। पैसा लेकर पोस्टिंग किया जाता है। मलाईदार जो कुर्सी है वो काफ़ी पैसा में बिकता है। तो एक है कि ऊपर से जब आप पोस्टिंग में आप पैसा लेते हैं तो आपके नीचे के जो अधिकारी या ऊपर के अधिकारी हैं वो खुलेआम जनता से पैसा वसूलते हैं। कोई काम आज के दौर में आप बता दीजिए बिहार में। नीतीश जी को मैं इसके माध्यम से, चैनल के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं कि कौन सा विभाग है बिहार में आपका, कौन सा अधिकारी और कौन सा ऐसा दफ्तर है, कार्यालय है, जहां आप खोज के बता दीजिए कि जनता का पैसा वसूला नहीं जाता, जनता से घूस नहीं लिया जाता हर काम के लिए। तो जनता तो अब समझ गई है कि बिना पैसा का अब काम कहीं होने वाला नहीं है। अगर पैसा न दे तो काम उसका पेंडिंग पड़ जाएगा, नहीं होगा, कहीं चले जाए। वो चाहे आपको सीओ के खिलाफ डीएम के यहाँ चल जाए, डीएम के खिलाफ जो है ऊपर आपको जो है मंत्री के यहाँ चल जाए या मुख्यमंत्री के यहाँ चल जाए, कहीं कोई सुनवाई नहीं है, पहला हुआ। दूसरी चीज़ है कि आप अगर देखेंगे तो आम जनता जो है काफ़ी जो है इससे परेशान है। चाहे वो छोटा सा जाति प्रमाण पत्र बनाना हो, आपको जो है लोगों को आचरण बनाना हो, निवास बनाना हो, आय बनाना हो, या मोटेशन करना हो, अपना ज़मीन खरीद बिक्री करके टैक्स भी दे दिया, मोटेशन में जाएगा, दाखिल खारिज में पैसा, तो हर तरह से पैसा। उसके साथ साथ बड़े बड़े माफिया भी लगे हुए हैं। जैसे स्टेट लाइन बिहार सरकार का ज़मीन है, खतियान में दर्ज है, वो नहर है, कराहा है, पुल है, छर्र है, बहुत सारे चीज़ दिया हुआ है, अनाबाद है, सब साधारण है। वो आपको सर्वे में बिहार सरकार है, लेकिन पैसा दे के बंदोबस्ती पदाधिकारी को, अंचलाधिकारी को, आपको कर्मचारी को, बड़े बड़े माफिया वो अपने नाम से करा के। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप भी जाते हैं अधिकारियों से मिलने के लिए, आप ये एसडीएम से मिलकर आए, डीएम से भी मिलते हैं, आप इस बात को उनके सामने नहीं रखते हैं कि नहीं भाई इस तरह की बातें सुनी जाती है, आपके स्तर से क्या कार्रवाई की जा रही है, इस तरह की बातें होती हैं, आप कहते हैं उन लोगों से? देखिए, अभी मैं जो मिला कैमूर डीएम या यहाँ के डीएम से, एडीएम भी थे, तो उनका ये था कि क्या किया जाए। जैसे अंचला अधिकारी और नीचे के जो है कार्यपालक पदाधिकारी पर
रोहतास जिला में ही और भी जगह भी डीएम के द्वारा जांच करके, जांच कमेटी बना के जांच करवा के और दोष पाया है और दोषी अधिकारियों के खिलाफ पत्रकार गठित करके सरकार को भेजा गया। अब नीतीश सरकार ने क्या किया है, 182 जो है अधिकारी जो बिहार में घूसखोरी में या काम नहीं कर रहे थे जनता का ठीक से, उन पर पत्रकार गठित करके कलेक्टर ने भेज दिया विभिन्न जिला से, उसको वो वापस भेज दिए। वो कहे कि नहीं छोटा मोटा कोई गलती है तो इसको कार्रवाई क्या करना है। तो जहां सरकारें जो है कहती है छोटा मोटा कार्रवाई है, जनता को लूट रहा है, छोटा मोटा कार्रवाई है, उस पर डीएम कार्रवाई न कर सके, अधिकारी कोई ऊपर के कार्रवाई न कर सके, तो फिर आप सोच सकते हैं कि डीएम का कहना है कि अब किस पर कार्रवाई किया जाए। जब सरकारें कहती है कि नहीं नहीं छोड़ दीजिए, तो छोड़ दिया गया है। डीएम का कहना है कि जब ऊपर से इस तरह का आदेश है तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ करेंगे, ये तो बात स्पष्ट हमको डीएम बोले, रोहतास के डीएम जो है यही बात बोले कि 182 को नीतीश जी ने कार्रवाई के लिए जो भेजा गया था पत्रकार गठित करके, आप जब भी जानते हैं, उनको वापस कर दिया, लौटा दिया ये लिख के कि इन पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो बताइए कि अब क्या हो सकता है। भ्रष्टाचार का ये जो है जननी नहीं है, भ्रष्टाचार की गंगोत्री बह रही है। तो क्या होगा, मान लीजिए अधिकारी भी हाथ खड़ा कर चुके हैं, सरकार का इस तरह का निर्देश है, आप लोग क्या करेंगे इसको लेकर? देखिए अब जनता के पास एक ही विकल्प है, जो जनता के प्रतिनिधि अगर भ्रष्टाचार में डूब गए हैं, विधानसभा में यह सवाल नहीं उठेगा, लोकसभा में जनता का सवाल नहीं उठेगा, प्रशासन की मनमानी और अफसरशाही बढ़ गया, सरकार जो है एकदम उसके साथ है, तो फिर जनता के पास एक ही सवाल बनता है, एक ही रास्ता बचता है, वो जन आंदोलन। जन आंदोलन करेगी जनता, जो है घेरेगी जनता, जो है ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी जो उनको लगता है उचित। मान लीजिए विधानसभा में इस मामले को उठाने की जरूरत है, क्या लग रहा है जो जनप्रतिनिधि यहाँ से चुन कर गए हैं उनके द्वारा अपनी भूमिका का निर्वहन नहीं किया जा रहा है? देखिए जनप्रतिनिधि अगर ठीक से भूमिका निभाते और वो कमीशन खोरी न करते, कमीशन में डूबे नहीं रहते, वो सही में अगर ईमानदारी से जनप्रतिनिधि अगर काम करते या रहते, तो अधिकारी और सरकार जो इस तरह के मनमानी करी ये नहीं होता है। जनप्रतिनिधि कहीं ना कहीं गलत है और वो अधिकारियों को दलाली करना शुरू कर दिया है कमीशन के लिए। डीएम का जी हजूरी, सीओ का जी हजूरी, यही तो चल रहा है। थाना भी नहीं सुनता है विधायक का, वो भी भ्रष्टाचार के दलदल में फंसे हुए एकदम बिल्कुल। ये 100% 100 है कि ये चीज़ को हम मानते हैं कि वो भी दलदल में फंसे हुए भ्रष्टाचार। देखिए ये कामरेड अशोक बैठा जी हैं। देखिए इनके द्वारा एक बहुत बड़ी बात कही गई है कि डीएम मुद्दा सिंह के पास जब इस बात को लेकर पहुंचा गया और जब इस तरह की बातें कही गई, तो उनके द्वारा एक बात कही गई कि जब सरकार के स्तर से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जब यहाँ से कार्रवाई करके भेजा जा रहा है, उस पर एक्शन नहीं लिया जा रहा है, तो फिर हम लोग क्या करें। सोचिए कि जिस जिले के जिलाधिकारी इस तरह से व्यवस्था व्यक्त कर रही हो, उस जिले में किस तरह से भ्रष्टाचार को मिटाया जा सकता है या किस तरह से भ्रष्टाचार को ख़त्म किया जा सकता है, इस बात को अब सोचना यहाँ के लोगों की जिम्मेदारी है, किस तरह से इस बात को लेते हैं। कारण कि जब कोई अधिकारी पर कार्रवाई की बात आती है, जो निचले तबके के अधिकारी हैं, चाहे अंचलाधिकारी हो, बीडीओ हो, तमाम विभाग के अधिकारी पर जब कार्रवाई की बात आती है, तो डीएम की ओर रुख करते हैं लोग, वहाँ जाते हैं उम्मीद करके यहीं जाते हैं कि वहाँ पर जाएंगे तो कार्रवाई होगी। लेकिन जब डीएम के स्तर से हाथ उठाया जा रहा है, भ्रष्टाचार को एक तरह से भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो लड़ाई है उसमें भी उनके द्वारा हाथ खड़ा कर लिया गया है, तो रोहतास में भ्रष्टाचार को कभी भी मिटाया नहीं जा सकता है। और भ्रष्टाचारियों का जो खेल चल रहा है अंचल से लेकर प्रखंड मुख्यालय या अनुमंडल या फिर समाहरणालय तक, ये खत्म होने वाला नहीं है। रोहतास में जिस तरह से लूट मचा हुआ है, खासकर जब से सर्वे का काम शुरू हुआ है उसके बाद से कागजात निकालने के नाम पर दलालों के द्वारा जिस तरह से लोगों को एक तरह से निशाना बनाया जा रहा है या लोगों को गिरफ्त में लेने का कार्य किया जा रहा है, वो कार्य दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन इतना तय मानिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जिस तरह से आपके ऊपर उंगली उठाई जा रही है, इस उंगली का जवाब 2025 में जरूर लोगों के द्वारा देने का काम किया जाएगा। कारण कि जब एक अधिकारी के द्वारा इस तरह की बात कही जा रही है कि सरकार के द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, जो करप्ट लोग हैं या जो भ्रष्टाचारी हैं, तो इतना तय मानिए कि आपके संरक्षण में ये तो पूरा भ्रष्टाचार संरक्षित हो रहा है। और इस संरक्षण को खत्म करने के लिए आपकी सरकार को गिराना अब जरूरी हो गया है। सासाराम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।